हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो चैप्टर बच गया था उसके आगे से हम लोग कंटिन्यूअस जो है लगातार चीज़ों को चला रहे हैं। तो उसके आगे का जो टॉपिक है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें आपको ये बताना है, इसमें आगे वाले टॉपिक में हमको पढ़ना है प्रिज्म क्या है, ठीक है। और इसके आगे जो भी टॉपिक्स आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिएगा, इस पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज प्रिज्म, ठीक है ना। प्रिज्म, ठीक है, इसको हिंदी में इस तरीके से लिखा जा सकता है, प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म इस तरीके से, ठीक है बेटा। हाँ, तो देखिएगा, आपको सीखना है कि प्रिज्म क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को एनालिसिस किया होगा या फिर माइंड से बस सुना होगा लोगों के माध्यम से बस। आज आपको पूरी बात बता दे रहे, देखिए कि प्रिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक समांगी पारदर्शक माध्यम है। समांगी का मतलब समझ सकते हो, समांगी विस्मांगी आपने पढ़ा होगा। समांगी जो सब एक ही जैसा होता है उसको समांगी कहेंगे ना, ठीक है। पारदर्शी का मतलब होता है वो दिखेगा आपको, ठीक है। मतलब ये आर पार दिखेगा। जैसे हम कार के अंदर बैठे होते बाहर देख पाते, तो शीशा जो होता है हमारा पारदर्शी होता है कार का। उसी उसी तरह से अब हमको ये देखना है कि जो आगे देखो है, जो जो कि दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये पहले पढ़ लीजिएगा, अभी हम दोनों पे एनालिसिस करते हैं। जो जो जबकि दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। प्रिज्म पारदर्शी पिंड होते हैं तथा तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं। देखिए क्या है बताओ, तीन आयताकार पृष्ठ है। आपको दिखा देना चाहता हूँ, इसमें तीन आयताकार पृष्ठ हैं, ठीक है। और इसमें आगे एक चीज दिख रही है, और क्या है, जिसमें दो त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। ये दोनों पृष्ठ आपस में एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑर्गन है जिसके साथ सपाट एवं चिकनी होती हैं। चलिए, अब जो लिखा हुआ है इसका हम एनालिसिस करते हैं थोड़ा डायग्राम से। देखिए थोड़ा मैं छोटा करता हूँ, और अब और थोड़ा मैं छोटा करता हूँ, और डायग्राम से हम लोग सीखते हैं। ये देखिए, अब जरा पढ़ो। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ये कि जो है कि प्रिज्म जो होता है, ठीक है। देखिए थोड़ा एक मिनट, मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ ताकि पूरा दिख सके, ठीक है। अब दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखो दिख रहा है कि प्रिज्म एक समांगी पारदर्शी माध्यम। समांगी का मतलब एक ही जैसा होता है जो दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना हो। तो देखो दो समतल पृष्ठ इसमें कौन कौन से होते हैं, एक ये समतल पृष्ठ हो गया और एक ये समतल पृष्ठ हो गया। इसके नीचे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसको इसको जैसे ही आप सामने करोगे तो दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। आगे देखो, आगे इसमें और भी बोला है जिस हाँ, सम, क्या है, जो कि दो समतल पृष्ठों से बना होता है। प्रिज्म पारदर्शी पिंड होते हैं तथा इसके तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं। तीन आयताकार पृष्ठ का मतलब एक ये है आयत वाला, एक ये वाला आयत वाला, एक ये वाला आयत वाला। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे एक आयत मेरे पास में ये है, ये आयत ही तो है। और एक आयत हम यहाँ पे बना लें, ठीक है। और एक आयत हम यहाँ पर ऐसे लगा दें, ठीक है। तो ये जो एक डिजाइन बना है तुम्हारा वो किस तरीके का, बीच का ये डिजाइन कौन कैसा निकल के आया, ये वाला कैसा निकल के आया बताओ। ये वाला देखो दिख रहा है आपको, त्रिभुज, त्रिभुज ही दिख रहा है। और आप जैसे आप अपनी बुक लीजिएगा, तीन बुक लीजिएगा और तीनों बुकों को आपस में मिलाइएगा। तो एक बुक आप ऐसे ऐसे खड़ी करेंगे, कैसे खड़ी करेंगे, एक बुक आप ऐसे खड़ी करेंगे, दूसरी बुक ऐसे खड़ी करेंगे, तीसरी बुक ऐसे नीचे लटा देंगे। तो कौन सा डिजाइन बन गया, ये जो बन गया ये प्रिज्म बन गया, ठीक है। लेकिन वो बुक जो होती है वो बुक इसी तरीके की तो होती है, आयताकार ही तो होती है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जब इसी प्रिज्म से कोई भी प्रकाश किरण डाली जाती है, इसी प्रिज्म से जब कोई ऐसे प्रकाश किरण डाली जाती है तो वो सात रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। प्रकाश की ऐसी परिघटना को वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ, आज का बहुत अच्छा टॉपिक है, देखिएगा नीचे लिखा हुआ है कि प्रकाश को उसके इंद्रधनुष के रंगों को तोड़ने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जो इंद्रधनुष देखते हो, इंद्रधनुष के बारे में अभी हम लोग आगे और भी ज्यादा डिस्कशन करेंगे इंद्रधनुष के बारे में, ठीक है। तो जो प्रकाश का जो प्रकाश की वजह से जो इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, उसमें प्रिज्म का ही कोई ना कोई रोल एप्लीकेशन उसके अंदर इम्प्लीमेंट होता है जिसकी वजह से हम इंद्रधनुष को देख पाते हैं। आइए उसके आगे हम एनालिसिस करते हैं कि क्या होता है। देखिए क्या लिखा है, प्रकाश को उसके इंद्रधनुष के रंगों में तोड़ने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। जब प्रकाश अलग अलग माध्यमों में प्रवेश गर्त
गर्त ही तब प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म को ज्यामिति भी कहा जाता है। ये ज्यामिति तो है, ये इस तरीके से बना है तो ज्यामिति ही तो हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए प्रिज्म फाइनली किस तरीके का काम करता है। अब देखिए ये मेन डायग्राम है, ये जो बुक में बनाया जाता है उस तरीके का। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके का बना हुआ है, सॉरी एक मिनट, हाँ ये देखिए प्रिज्म इस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, ये एक ये बुक लगी है, एक ये बुक लगी हुई है और एक ये बुक एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि बुक इस तरीके से होती हैं। एक ये बुक हो गई और एक आयताकार ये बुक हो गई, एक नीचे आयताकार आपकी बुक हो गई। तो इस सामने वाला जो व्यू दिखता है, ये सामने वाला जो व्यू दिखता है, इसी को हम यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे बना देते हैं, पीछे वाला हम लोग नहीं दिखाते हैं। इस प्रिज्म में जब भी कभी श्वेत प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश, जैसे ही ये सूर्य का प्रकाश हम लोग डालते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे देखो लिखा है व्हाइट लाइट, तो हमने इसमें जैसे ही सूर्य का प्रकाश डाला तो ये इस प्रिज्म के अंदर जाता है और जाने के बाद में ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में ऊपर सबसे ऊपर रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इंडिगो होता है, वायलेट होता है। ठीक है, तो ये 7 रंगों में, अगर आपको कोई बोलता है प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म से जो होता है प्रकाश गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, और ये प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की ही परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, नीचे देखो आपके दे रखा है कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्या होगा। ठीक, चलो देखो ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखो प्रकाश का वर्ण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में हमने पहले भी प्रिज्म में एनालिसिस कर चुका हूँ कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश, सफेद प्रकाश किरण या फिर श्वेत प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता था, पारदर्शी माध्यम मतलब प्रिज्म से, तो वह 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता। जो भी प्रिज्म हम दिखा रहे थे वो 7 रंगों में बढ़ गया था। और जैसे ही वो 7 रंगों में विभक्त होगा, प्रकाश की ऐसी परिघटना को, ऐसी प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और ये जो था सबसे पहले हमको करके दिखाया था आइजैक न्यूटन ने, कब 1666 ईस्वी में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज की थी कि कोई भी सफेद प्रकाश को अगर किसी ग्लास का मतलब प्रिज्म, वही भी जो प्रिज्म था जो इस तरीके का जो भी हम लोग प्रिज्म बनाए थे, ऐसे प्रकाश डाला था तो ऐसे 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 7 रंगों में बट गया था। ठीक है, जो 7 रंगों में बट गया था। ठीक है, और उसी को प्रिज्म बोला गया। जब भी गुजरता है तो प्रिज्म से जब भी गुजरता है तो वो दूसरी छोर पे 7 रंग अलग अलग बढ़ जाते हैं, और जैसे ही 7 अलग रंग बढ़ जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर स्पेक्ट्रम भी कई बुकों में लिखा मिल सकता है। इसके आगे एक क्वेश्चन सबके दिल में आता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आज बता देता हूँ कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश ऊपर से चलता है, ठीक है, देखिए प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है कि जब सूर्य से, इसमें लिखा है देखो ये लाइन पढ़ रहा हूँ, जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है। देखिए वायुमंडल जो है हमारा कुछ ही ऊंचाई तक है, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि आसमान में कुछ नहीं है, ठीक है, गैस वैस कुछ नहीं है। जब बहुत ऊंचाई पर जाइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये वातावरण, वायुमंडल, धूल, मिट्टी, गैस, धुआं के कण जो भी है ये कुछ ही ऊंचाई तक है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, तो वहां से प्रकाश जैसे चलता है, प्रकाश के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे ही प्रकाश वहां से आता है सूर्य से, जैसे जहां पर से ये धूल मिट्टी गैस के कण पड़ने लगते हैं, तो प्रकाश इन्हीं धूल मिट्टी गैस के कणों में जैसे ही उनसे टकराता है और टकराने के बाद में वो चारों दिशाओं में फैल जाता है। जैसे ही वो चारों दिशाओं में फैलता है तो लाल रंग की अपेक्षा जो होता है बैंगनी रंग, लाल रंग की अपेक्षा बैंगनी रंग जो होता है नीला, ठीक है, 16 गुना ज्यादा फैलता है, जिसके कारण से हमारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सो सिंपल सा इसका ऐसे भी बता सकते हो कि जो सूर्य का प्रकाश जैसे ही वहां से ट्रेवल यानी चलता है, या फिर ऐसे कहो कि सूर्य का प्रकाश जैसे ही हमारे वातावरण में पहुंचता है और उस वातावरण में पहले से ही मौजूद धूल, मिट्टी, गैस, धुएं के कणों के ऊपर जैसे ही वो प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है, जिसके कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। ज्यादा झंझट नहीं पालने की जरूरत है। ठीक है,
और बाकी ये कुछ कैटेगराइज हैं, ये आप वीडियो को रोक रोक के पढ़ लेना, ठीक है, ये हम सब नहीं बताएंगे इतना, ठीक है। फिर इसके आगे देखो आ जाता है कि इंद्रधनुष क्या होता है, इंद्रधनुष की परिभाषा बताना है। तो इंद्रधनुष कब और कैसे बनता है, कारण प्राथमिक और द्वितीय, ठीक है, ये इन सभी चीज़ों के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है हम आपको बताएंगे कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। इंद्रधनुष जो है वो एक प्राकृतिक परिघटना है, ये आपको पता है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो आकाश में प्रेक्षक एवं सेकेंडरी अर्धचापों के रूप में अलग अलग रंगों की पट्टियों में दिखाई देता है। देखो आपको आकाश में इस तरीके दिखाई देता है इंद्रधनुष, जब भी कभी दिखता होगा इस तरीके का, और इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे कलर होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष जो होता है प्रकाश में, हम लोगों ने अपवर्तन नहीं पढ़ा है, ये सब आपको हाई स्कूल में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ये सब कुछ आपको नहीं पता है, बट आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, तो इसमें हम बताएंगे भी नहीं ज़्यादा, ठीक है। जो है ऑनलाइन क्लास में आपको बता दिया जाएगा, ऑफलाइन क्लास में जब हम आएंगे पढ़ाने स्कूल में तो आपको बता दिया जाएगा कि ये चीज़ें जो है कैसे कैसे चलती हैं, ठीक है। तो परावर्तन क्या होता है, परावर्तन तुम लोगों ने सीख लिया। परावर्तन में क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश की किरण मान लेते हैं, उसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है। अपवर्तन में ये नहीं होता, अपवर्तन का मतलब ये होता है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें, ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, और परावर्तन तो बता ही दिया। अपवर्तन में कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी तो उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, वो ऐसे नहीं जाएगी, वो ऐसे झुक जाती है, लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही आती है, ठीक है, वो नीचे चली जाती है, उसको बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है, ओके। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एप्लीकेशन आपको मैं बता दूं, जैसे रेगिस्तान में दिखाई देता है मरीचिका, या फिर रोड पे सामने दिखाई देता है गर्मियों में पानी, उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, फर्जी में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इससे बेटर है कि आप इंद्रधनुष के बारे में थोड़ा कर लीजिएगा, एक दो साल बाद में हाई स्कूल में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया जाएगा, क्योंकि देखिए सिलेबस में नहीं है, उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए वीडियो लेंदी हो जाएगा और आपको लगेगा बहुत कुछ है। तो जो क्लास है उसी हिसाब से हमको पढ़ाना भी ठीक है और आपको पढ़ना भी ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण में एक सम्मिलित घटना है। और इसको देख सकते हो चित्र, इसका जो देखो दे रखा है, वर्षा की बूंद द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन व वर्ण विक्षेपण के ही कारण इंद्रधनुष बनता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, आपको बता दूं कौन सा, प्राथमिक इंद्रधनुष और देखिए प्राथमिक द्वितीयक, ठीक है। तो आगे देखो दे रखा है, वर्षा की बूंदों द्वारा प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने ये कहा कि ये बूंदों की तरह, जब हमारी बारिश होती है, बारिश जब होती है उसके थ्रू हमारा जो है बनता है, क्योंकि हमने ऊपर जो पढ़ा हुआ था इंद्रधनुष, आपको मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, इंद्रधनुष कैसे बनता है, एक मिनट। इंद्रधनुष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो होता है, हाँ, वर्षा की, ये देखो लिखा हुआ है इंद्रधनुष कैसे बनता है, वर्षा की बूंद द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन व वर्ण विक्षेपण के कारण जो होता है हमारा इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष वर्षा के कारण कैसे बनेगा वो हमको सीखना है। तो वर्षा के टाइम पे याद करो कि बूंदें पड़ती हैं, तो जो बूंद होती है, बूंद भी देखो एक प्रिज्म के ही जैसी बनी हुई है। बूंद किस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की होती है, और हमारा त्रिभुज जो प्रिज्म था वो किस तरीके का होता है, कुछ इसी तरीके का ही होता है, ठीक है। ये देखो भी कुछ उसी तरीके का ही डेवलप हो रही है वो नीचे, ठीक है। सो इसलिए देखो जैसे ये बूंद है और ये बारिश हो रही है, बारिश के टाइम पे क्या होता है, इस बूंद के अंदर जो होता है ऐसे लाइट गई, और हमने तो पहले पढ़ रखा है जो इंद्रधनुष बनेगा उसमें रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, इस रेफ्रेक्शन लिखा है, रिफ्लेक्शन नहीं लिखा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और इसमें वर्ण विक्षेपण की घटना हो रही, क्योंकि वर्ण विक्षेपण हमने किसको बोला था, प्रकाश अगर 7 रंगों में विभक्त होता है और 7 रंगों में जैसे ही विभक्त होगा तो उस घटना को बोला जाता है वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पे देखो 7 रंगों में विभक्त हो रहा है कि नहीं। सो यहाँ पर देखो बूंद के अंदर कैसे इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष जब हमारा बनता है तो उसमें क्या क्या मैकेनिज्म रहता है बूंद के अंदर, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे ये मेरी बूंद है, इस बूंद के अंदर जो है प्रकाश मेरा जाता है, ये प्रकाश लाइट गई तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन हुआ, अपवर्तन हुआ, फिर इधर आके पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ,
फिर इधर से हम देख पाते हैं, और जिसके कारण हमें ये इस तरीके का, ये देखो इंद्रधनुष 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 दिखाई देता है। ठीक है, ऑब्जर्वर का मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, इसके आगे थोड़ी और एप्लीकेशन है, ये दो तरीके के होते हैं, तो ये आप लोग पढ़ लेना वीडियो को रोक रोक के। देखो, इसका निर्माण प्रकाश की वर्षा की बूंदों द्वारा दो बार अपवर्तन तथा एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है, वो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। देखो ऊपर से मैं लिखा, प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष कैसे बनता है? इसका निर्माण प्रकाश किरण का दो बार अपवर्तन तथा दो बार पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होते हैं। ये डिफरेंसेस होते हैं, ये डिफरेंसेस आप जो है वीडियो को रोक रोक के आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, किसमें कितना क्या होता है। एक मिनट, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख लेना बच्चों। ठीक है, वीडियो को रोक रोक के जो है आप लोग कर लेना। ठीक है, और नीचे भी दिखा देता हूँ, मैं छोटा कर देता हूँ, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और छोटा कर देता हूँ, और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये 7वां पॉइंट है। तो ये पॉइंट है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि प्राथमिक इंद्रधनुष और जो है द्वितीयक इंद्रधनुष में डिफरेंसेस क्या होते हैं, अगर हमको देखना होगा। देखो, प्राथमिक इंद्रधनुष का मतलब क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष लाल रंग बाह्य किनारे पर तथा बैंगनी रंग जो होता है आंतरिक किनारे पर होता है। चलो देखते हैं, प्राथमिक जो इंद्रधनुष होगा वो, उसमें क्या होगा कि जो बाह्य रंग जो होगा वो लाल रंग होगा। तो ये वाला देखिएगा, ये वाला जो है प्राथमिक इंद्रधनुष है। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो बाहरी रंग होता है वो लाल होता है, ये देखो लाल है, ये देखो। और नीचे वाला जो है वो कैसा होगा? नीला होगा। और द्वितीयक इंद्रधनुष में जस्ट इसका उल्टा होता है, कि द्वितीयक इंद्रधनुष में जो किनारे वाला होता है वो क्या होता है बताओ? वो होता है, ये होता है नीला ऊपर वाला, और नीचे वाला लाल लाल होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, ठीक है। और ये भी एप्लीकेशन हम करा ही चुके हैं, उसी उसी डिफरेंस में बता चुके हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।